दोस्तों, मैं आज आप सबको ये बताने वाला कि दोस्ती हमें कहाँ पे करनी चाहिए और कैसे दोस्त रखने चाहिए कि जैसे हमारे जीवन में कोई कठिनाइयाँ ना हो। हम दोस्त किस लिए रखते हैं कि हमारे मुसीबत ये जो हमारे ऊपर विपदा पड़ेगी, वो दोस्त हमें हमारे उस मुसीबत में वो जरूरत में काम आएगा। हम इसलिए दोस्ती करते हैं। हमें दोस्ती स्टेटा या लेवल बढ़ाने के लिए दोस्ती नहीं करते। हम किसी दोस्त के सहारे हम कहीं और जगह नहीं पहुंच सकते। ये आपके दिमाग मन मस्तिष्क में होना चाहिए। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो क्या देखती है, वो पैसे के पीछे भाग रही है। वो पैसे के पीछे ये भाग रही है कि वो ऐसे मित्र खोजती है कि जो काफी ज्यादा रिच हो और धनी हो। आप देख लीजिए, ऐसे मित्र मिल भी जाते हैं। आप ऐसे से लोगों से दोस्ती भी कर लेते हैं। हर कोई व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी वो करता है। लेकिन आप देखेंगे, जब मन मस्तिष्क में आप ये ध्यान देंगे, आप कोर्स देंगे कि हम ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करते, हमें कहीं लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है। आप देख लीजिए, ऐसे मित्र करने से आप देखेंगे अधिकतर नुकसान ही होता है। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं वो परजीवी होते हैं। परजीवी कहने का तात्पर्य होता है वो हमेशा छोटे लेवल का शोषण करते हैं। क्योंकि आप देखिए, उनके लिए आप पूरी टाइम देंगे, लेकिन जब उनको आपको टाइम देने के लिए आएगा, वो आपसे कन्नी काटेंगे और वक्त का बहाना बनाएंगे। आप देखेंगे, ऐसे व्यक्ति आपको हमेशा इधर उधर की बातों को भटकाएंगे और आपके लिए वो समय नहीं देंगे। ऐसे मित्र रखने से हमें क्या फायदा है? आप जब भी किसी से मित्रता करिए, आप ये देखिए कि हमारा लेवल क्या है। हम अपने लेवल में मित्रता करेंगे तो हमारी जो भावनाएं है या हमारी जो फीलिंग है वो उसको समझेगा। अगर हम अपने से नीचे या हम अपने से ऊपर चीजों को रखेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि कश्मीर में क्या टेम्परेचर है और सियाचिन में क्या टेम्परेचर। दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। एक, क्योंकि वो सियाचिन पे जो बैठा व्यक्ति है वो जानता है और जो कश्मीर में बैठता है वो उस ठंड को महसूस करता है। उसी प्रकार अगर आप एक लेवल में हैं, एक लेवल में मित्र रखते हैं तो आपकी भावनाओं को वो भरपूर समझेगा। अगर आपका लेवल सपोज दैट कम है और आपका जो मित्र है वो काफी ज्यादा धनी है और उसका सोसाइटी आपसे लेवल से बेहतर है, तो आप उनके यहाँ इनवाइट करेंगे, आप वहां पे उनके यहाँ जाएंगे तो अपने आप को कुछ अलग महसूस करेंगे। आपको ये लगेगा कि मैं कहाँ पे आ गया और कहाँ बच गया, क्योंकि आपके वो उस सोसाइटी से अलग होगा। तो आप उसमें क्या करेंगे, एक जोकर की तरह महसूस कर किए जाएंगे। वैसे ठीक आप उनके यहाँ जाएंगे और बड़ी बड़ी सोसाइटियों में खा के आएंगे तो आप भी अपने यहाँ कभी न कभी पार्टी देंगे। तो आपका क्या होगा, पार्टी देंगे, उस पार्टी के लेवल के करने में आपको कितना ज्यादा खर्च पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी जो स्थिति है वो खराब हो सकती है या बिगड़ सकती है, या आपकी स्थिति कुछ समय के लिए डाबाडोल हो सकती है। ऐसा करने से क्या होता है कि वो जो मित्र होगा वो अपने समय का हमेशा पाबंद होता है और अपने समय को ही फोकस वो करता है। वो आपके समय की और वैल्यू नहीं समझेगा। आप उसके चक्कर में क्या करेंगे, जो आपके अच्छे खासे मित्र हैं या जो आपके नात रिश्तेदार हैं जिससे आपकी घनिष्ठता है वो भी टूट जाएगी। क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम वो कहीं व्यक्ति उसको हम कहीं ऐसी चीज तो नहीं दे रहे हैं जिससे वो उसको अलग फील, क्योंकि वो उसका लेवल अलग है। तो उसको हम ज्यादा इज्जत या वैल्यू देने के चक्कर में जो हमारे लेवल के व्यक्ति है वो हमसे छटक जाएंगे। तो हमें रहना तो इस समाज में है, क्योंकि हमारा जो लेवल है, स्टेट है, हम उसी में रहेंगे। तो उसके चक्कर में हमारा ये लेवल छूट जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं ये ध्यान रख के अपने मित्र बनाने चाहिए कि जैसा मेरा लेवल होगा, जिस सोसाइटी में होंगे, हम उसी से घनिष्ठता मित्र रखेंगे। हमें बहुत ज्यादा मित्र नहीं रखना है, हमें 2-4 मित्र रखना है, लेकिन अच्छे मित्र को रखना है। अच्छे मित्र की परख आप तभी कर सकते हैं जब आपके ऊपर मुसीबत हो, वो आपके साथ खड़ा हो, तो उसको आप अच्छा मित्र कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मित्र हैं, हमें उसमें
ये देखना है कि हमारा मित्र कौन बेहतर है। तो आप ये देख लीजिए कि हमारे जो मित्र हैं उस मित्र में मुसीबत आने से पहले कि मेरे पास मुसीबत नहीं हो, हम उसको आजमा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई मुसीबत, जैसे मैंने एक कहने का तात्पर्य है कि मैं कहीं दूर स्टॉप पे उतर गया और वहां पे आने का कोई साधन नहीं है और आप अकेले हैं, आप उससे कॉल करके बात करिए कि आप मैं यहाँ पे उतरा हूँ, आप एक आध दो जन को लेके आइए और मेरे को रिसीव कर लीजिए। अगर वो आने में तैयार हो जाता है तो ये मान लीजिए वो आपका अच्छा मित्र है। लेकिन अगर आपका रिसीव नहीं कर रहा है या कॉल इधर उधर कर रहा है तो ये मान लीजिए वो आपका मित्र अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति से लगाव रखने में कोई फायदा नहीं है। ठीक उसी प्रकार आप उसको धन से भी आजमा सकते, जैसे आर्थिक मदद मांग सकते कि मेरे पास इतनी मुसीबत है और मुझे कुछ पैसे की सख्त जरूरत है, आप मुझे दे दीजिए। जो आपका अच्छा मित्र होगा वो आपको सहयोग करने में तुरंत तैयार हो जाएगा। लेकिन जो मतलबी यार होते हैं, जिनको कहते हैं कि मतलब से ही काम रखता है, ऐसे मित्र इधर उधर करके वो भटका देंगे, मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास परेशानी है तो मैंने इनको दे दिया, मैंने उनको दे दिया, मैंने उनको दे दिया, इस समय मेरे पास पैसा नहीं है। तो आप समझ लीजिए वो आपका मित्र ठीक नहीं है। लेकिन जो आपकी मुसीबत के समय में जो खड़ा रहे वही आपका सच्चा मित्र होता है। ऐसे मित्र को आप कभी मत खोइए, चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन आपको ऐसे मित्र को कभी नहीं खोना चाहिए। लेकिन आप बहुत ज़्यादा मित्र रखने से हमें क्या फ़ायदा, इससे भी हमें बचना चाहिए। हमें ऐसे मित्र को कभी नहीं रखना चाहिए जो हमारे जीवन में मुसीबत ला दे। हमें ऐसे मित्र को चुनाव करना चाहिए जो अच्छे हो, संस्कारी हो, बुद्धिजीवी हो, सबको सार्थक बात करता है, संस्कारी हो, समाज का हर लेवल वो समझता है, ऊंच नीच सारी कुरीतियों को वो समझता है। वो सारी चीज़ों को अगर समझेगा और हमारा वो मित्र अच्छा होगा तो हर जगह वो सम्मान पाएगा और गुणवत्तापूर्ण भी पाएगा। और उससे क्या होगा, ये कहा जाएगा ये जो इसका मित्र है ये परिपक्व है, ये अच्छा है, उसके साथ साथ आपकी भी तारीफ होगी। अगर आपका मित्र बुरा है, कुत्रित है, तो उसके साथ साथ आपका भी लेवल गिरेगा। इसलिए कहा जाता है कि जैसी आपका विचार और जैसी आपकी संगत होगी वैसे आपका विचार भी मापा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कम मित्र रखिए, अच्छे रखिए और जो गुणकारी हो उनसे आप जुड़े रहिए और हमेशा उसके लिए तत्पर रहिए। आई होप जो मैं समझाना चाहूँ आपको समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।